नमस्कार, मैं पंकज कुमार महतो अपने YouTube चैनल कॉग्निजेंट एकेडमी में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है एंड देन आफ्टर उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम एक्चुअल में है क्या? व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को समझेंगे। स्टेटमेंट क्या है? द वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले जो है, अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट क्या होगा? इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय ए फोर्स। ऑब्वियसली वर्क डन जो है किसी न किसी फोर्स के जरिए ही पॉसिबल है। तो इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय ए फोर्स, एक फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है। किस पर? तो एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी। इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी is equal to the change produced in the kinetic energy of the body. Right? Statement clear है? It states that work done by a force acting on a body is equal to change produced. ये जो change produced है ये किसमें हो रहा है? Kinetic energy of the body में। That means कि अगर इसका हम लोग एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, तो इन दोनों का जो चेंज प्रोड्यूस्ड होगा, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसी डिफरेंस का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू हाफ m, कॉमन ले सकते हैं। ये हो गया हम लोग का v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू हाफ m इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हो गया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी ये जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग याद करेंगे कहां से? इस इक्वेशन से। तो नोट नीड की स्टेटमेंट को याद करो, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, W इज इक्वल टू हाफ m इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। स्टेटमेंट को फिर से हम लोग देखेंगे लेकिन इक्वेशन के साथ। क्या होगा स्टेटमेंट? तो इट स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी is equal to change produced in kinetic energy of the body, right? तो अब ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है इसको हम लोग किस तरह से प्रूव करते हैं, आइए देखते हैं। अब हम लोगों को देखना है वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ। कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे इसको? सबसे पहले थोड़ा डायग्राम हम लोग देख लें। Let us consider a body of mass m moving initially with velocity u when time is equal to 0। तो एक बॉडी है, इस बॉडी का मास कितना है? m है। शुरुआत में मूव कर रहा है u वेलोसिटी से, जब टाइम इज इक्वल टू कितना है? 0 है। बट आफ्टर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स F, लेकिन अगर इसी बॉडी में अगर हम लोग एक फोर्स F लगाएं,
स्टिल इस बॉडी का मास कितना है, m है, बट नाउ दिस बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v when time is equal to t, right? So let us consider a body of mass m moving initially with velocity u when time is equal to 0, but after applying an external force F, the body displaces a very small displacement ds along the direction of force with velocity v. तो इस फोर्स के लगने की वजह से ये जो बॉडी है इसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ds, किस डायरेक्शन में, तो along the direction of force, और ये सारी चीजें हो रही है v वेलोसिटी के साथ। क्लियर है? सिंपल क्या है, एक बॉडी है, इस बॉडी का मास कितना है, m है, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, कब, जब टाइम इज इक्वल टू 0। लेकिन जैसे ही इस बॉडी में अगर हम लोग फोर्स F लगाते हैं तो ये बॉडी डिस्प्लेस करता है एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds से, किस डायरेक्शन में, तो along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कितनी वेलोसिटी से, तो विथ वेलोसिटी v। अगर इस डायग्राम का डिस्क्रिप्शंस को हम लोग लिखना चाहते हैं, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m moving initially with velocity u when time is equal to 0, but after applying an external force F, the body displaces a very small displacement ds along the direction of force with velocity v. Got it? आपकी मर्जी है, ये डायग्राम का डिस्क्रिप्शन जो है आप लिखें या छोड़ दें एग्जामिनेशंस में। तो यहां पर देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम जो है बेसिकली 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसके प्रूफ को हम लोग कैसे करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा स्मॉल वर्क डन बाय ए फोर्स। यहां पर देखिए जो फोर्स F लगा इसकी वजह से यहां पर स्मॉल वर्क डन कितना हो रहा है, तो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ रखा है, dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डॉट ds, F डॉट ds। और इस तरह से देखा जाए तो dw इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, F ds cos थीटा। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1। a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा होता है। तो यहां पर देखो जो dw है इज इक्वल टू क्या होता है, F डॉट s, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। तो F डॉट ds जो है ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, F ds cos थीटा। गॉट इट? अब यहां पर देखो चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, और वेक्टर में हम लोग जानते हैं कि अगर दो क्वांटिटी का डायरेक्शन अगर सेम होता है देन थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस F एंड ds आर along the same straight line, इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और इस तरह से देखा जाए तो dw इज इक्वल टू F ds cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, और इस तरह से dw का वैल्यू जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, तो F ds आ जाएगा, राइट? तो जो स्मॉल वर्क डन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, F ds। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या जानते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पर अगर आप देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहां से हम लोग जानते हैं कि सिंस फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो इक्वेशन 2 में आप देख रहे हो F, इस F के जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, ma, राइट? हेंस इक्वेशन 2 बिकम्स, ये इक्वेशन 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू हो जाएगा ma ds।
ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हो एक्सेलरेशन, यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और आप सब जानते हो कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। यानी कि अगर हम लोग वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, देन वी गॉट एक्सेलरेशन। दैट्स व्हाई ये जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 जो है ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू, ये रहा m, ये a जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो dv बाई dt इंटू क्या हो जाएगा ds, राइट। तो अब यहां पर क्या है, ds बाई dt। आप जानते हो कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, ds बाई dt। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग लिखेंगे m, ds बाई dt के बदले लिखेंगे v, और ये रहा हमारा dv। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो स्मॉल वर्क डन है dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv इंटू dv। अब देखिए इधर पे जो है वर्क डन है, इधर पे चेंज इन वेलोसिटी है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें जो टोटल वर्क डन है बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कितना होगा, तो आप देखो जब टोटल फोर्स निकालोगे, हेंस टोटल फोर्स, तो जब टोटल फोर्स की बात, सॉरी टोटल वर्क डन की अगर हम लोग बात करेंगे तो W इज इक्वल टू कितना होगा, है ना। यहां पर हम लोग स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे थे, अभी हम लोग क्या बात करेंगे, टोटल वर्क डन की। तो ये जो टोटल वर्क डन है वह अगर निकालना चाहते हैं तो ये जो mvdv है इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो यहां पर जो dv है दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी में चेंजेस आया है वह चेंजेस कितना से कितना हुआ है, तो u से v हुआ है। तो हम लोग यहां पर देखो जो वर्क डन है ये अगर निकालना चाहते हैं तो u टू v हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसको, तो mv dv को। अब आप देखो वर्क डन w इज इक्वल टू, यहां पर dv जो है फंक्शन है तो m क्या होगा, एज ए कांस्टेंट हम लोग बाहर निकालेंगे। तो ये बाहर आ गया, u टू v हम लोग क्या करेंगे, v dv, मास बाहर आ गया, u टू v जो है हम लोगों को इंटीग्रेट किसका करना है, v dv का। अभी आप देखो v का पावर जो है, ठीक है, वह कितना है, 1 है। इंटीग्रेशन में आपने क्या पढ़ा है, जो बेसिक्स फार्मूला है, x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो v का पावर 1 है ना, यानी कि आप देखो जो x है उसके जगह में v है, n प्लस 1 करना है, तो v का पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अभी ये डायग्राम जो है इसको थोड़ा सा हम फ्रीज कर देते हैं। अब आप देखो यहां पर वर्क डन W इज इक्वल टू कितना हो गया, m। यहां पर v का पावर 1 है तो हम लोग लिख सकते हैं v का पावर 2 बाई 2, और ये हो गया u टू v। यहां पे देखिए वर्क डन W इज इक्वल टू 2 को बाहर निकाला, हाफ m हो गया, यहां पर हो गया v स्क्वायर u टू v। और इस तरह से अगर देखा जाए तो वर्क डन W इज इक्वल टू हाफ m, इस v के जगह में हम लोग मैक्सिमाइज वैल्यू रखेंगे तो v के जगह में v ही रखाएगा, तो v स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर v के जगह में u, तो u स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखो तो जो वर्क डन है W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इस तरह से हम लोगों का ये क्या हो गया, रूट हो गया। ठीक है, W इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर है। तो आपने देखा कि ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वह क्या है, तो वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी।
यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा। दैट्स व्हाई W इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यही है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आप जो है स्टेटमेंट को याद करने के लिए आप क्या करेंगे? जो इक्वेशन है उस पर कंसर्न करेंगे, स्टेप्स को याद रखेंगे। स्टेप्स को याद कैसे रखा जाता है कि इसका प्रोसेसिंग क्या होगा? तो सबसे पहले DW है ना, आप जो है शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनाएंगे, स्मॉल वर्क डन DW। तो DW इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद अब अपने से जो है, ठीक है, F डॉट ds है तो F ds cos थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आएगा तो F ds आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? F का वैल्यू वहां पर पुट अप करते हैं। F का वैल्यू पुट अप करने के बाद किसका वैल्यू पुट अप करेंगे? एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है पुट करने के बाद हम लोग जो है क्या करेंगे? तो ये जो ds बाई dt है उसके जगह में हम लोग भी रखते हैं। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? स्मॉल वर्क डन का वैल्यू मिल जाएगा और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे अगर U2 भी, तो हम लोगों को फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स जो है इसके जरिए हम लोग आसानी से कोई भी एक्सप्रेशन को जो है हम लोग याद रख सकते हैं। तो सारा का सारा सेंटेंस को आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ स्टेप्स को याद रखना है, राइट? तो ये था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।